अब पहले दिन के युद्ध में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि आधा कटकु कपिन संघारा। पहले दिन के युद्ध का क्या परिणाम है? पहले ही दिन के युद्ध में आधी सेना, अब घबराओ मत, कल मैं जाऊंगा, अपनी पूरी शक्ति के साथ जाऊंगा। बोले कल तुम पूरी शक्ति के साथ नहीं गए थे क्या? बोले कल तो मैं शत्रु का बल नाप रहा था। देखो पिताजी, एक भूल तो हमसे हो गई। क्या? कि हम लोग शत्रु को सामान्य समझ रहे थे कि कीड़ा मकोड़ा है, कुचल के आगे निकल जाएंगे, पर शत्रु इतना निर्बल है नहीं, तो हमको भी अब पूरा जोर लगाना पड़ेगा। रावण ने कहा तुम तो मेरी दाहिनी भुजा हो। बोले कल मैं जाऊंगा। और अब मेघनाद चला है, दोहा संख्या 53। यहां से अब विशेष युद्ध प्रारंभ हो रहा है। लंका कांड दोहा संख्या 53 के आगे की चौपाई। गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। 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 एक ही एक ना सकहीं तारे। एक ही एक सकहीं नहीं जीती। एक ही एक सकसी नहीं जीती। एक ही एक सकहीं नहीं जीती। निशिचर छल बल करई अनीति। 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 क्रोधवंत तब भयउ अनंता। क्रोधवंत तब भयउ अनंता। भंजउ रथ सारथी तुरंता। भंजउ रथ सारथी तुरंता। भंजउ रथ सारथी तुरंता। महाघमासान युद्ध होने लग गया। श्री हनुमान जी अंगद जी घेरे हुए थे लक्ष्मण जी को। अगली बार और पूरे आवेश के साथ मेघनाद आया है और महाराज ललकार रहा है, कहां है रामानुज, कहां है रामानुज, कहां है वो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहां रुकने वाले थे, लक्ष्मण जी आए। पर यहां पे एक बात देखिएगा, गोस्वामी जी क्या लिखे, लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। तो लक्ष्मण जी क्रोध करके जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बरछी का प्रसंग आ जाएगा। संकेत क्या है? बोले मेघनाद है काम। इस बार लक्ष्मण जी को बरछी लगेगी। कारण क्या है? बोले क्रोध से काम को नहीं जीता जाता। भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। तो क्रोध से काम नहीं जीता जाता। इसलिए एक ही एक सकसी नहीं जीती। चूंकि क्रोध से काम नहीं जीता जाता, बोध से काम जीता जाता है। तो लक्ष्मण जी क्रोध किए। भिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। और जब उसने निश्चर ने अपनी माया फैलाई तो क्रोधवंत अति भयउ अनंता। और भंजउ रथ सारथी तुरंता। और जब देखा कि अब अत्यंत शेष भगवान कुद्र हो गए हैं, जाने क्या कर दें, आग की लपटें उठने लग गईं,
तब मेघनाथ ने विचार किया, क्या लिखे? रावण सुत निज मन अनुमाना, 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 संकट भयउ हरि मम प्राणा, संकट भयउ हरि मम प्राणा, संकट भयउ हरि मम प्राणा, संकट भयउ हरि मम प्राणा। लक्ष्मण जी सामने हैं, मेघनाथ ने देखा संकट आ गया प्राण पे, माने जितनी माया फैलाता था सबको काट डाले लक्ष्मण जी, सबको काट डाले। आखिर में तो मेघनाथ को लगने लगा है तो मार डालेंगे मुझे। तब क्या किया? तब माया फैला दी, अदृश्य हो गया, अदृश्य हो गया। काम कभी कभी अदृश्य हो जाता है और फिर विविध रूपों में जीव को मारने लगता है। लक्ष्मण जी इधर बाण छोड़े तो इधर, इधर छोड़े तो इधर, इधर छोड़े तो उधर, उधर छोड़े तो इधर, चारों ओर मेघनाथ छा गया और भ्रमित कर दिया। और आखिर में क्या लिखे गोस्वामी जी? वीर घातनी छाड़ी सी सांगी, वीर घातिनी छाड़ी सांगी, वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरला, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, 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 मूर्छा भई शक्ति के लागे, 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 तब चली गया निकट भय त्याग, तब चली गया निकट भय त्यागे, तब चली गया निकट भय त्याग, तब चली गया निकट भय त्यागे। अरे राम, तब तो वीर घातिनी, जैसे अलग अलग नाम होते हैं शस्त्रों के, नारायण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, पाशु पातास्त्र, वायवास्त्र, ऐसे वीर घातिनी शक्ति मेघनाथ ने चलाई है, वो भी धोखे से पीछे आके लगी है। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सामने से चलाए, तो पीठ की तरफ से वार किया। गोस्वामी जी कहते हैं वीर घातनी छाड़े सी सांगी और तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, और जैसे वो शक्ति लगी तो मूर्छित भयउ शक्ति के लागे, और जब हिम्मत नहीं हुई मेघनाथ की कि पास चला जाए, लेकिन जब मूर्छित होके गिर गए। अच्छा देखिएगा, मेघनाथ है रथ पे और लक्ष्मण जी हैं नंगे पांव जमीन पे। लक्ष्मण जी के चरण में तो पादुका भी नहीं है। मेघनाथ है रथ पे, कवच बंधे हुए हैं उसके, पूरा लैस है वो हथियारों से, और लक्ष्मण जी तो नंगे पांव हैं, वलकल पहने हुए जमीन पे खड़े हैं। तब भी हिम्मत नहीं हुई। बोले मूर्छित भयउ शक्ति के लागे, तब चली गयउ निकट भय त्यागे। तब हिम्मत करके गया। क्यों गया? बोले इसको उठा के पिताजी के पास लेके जाऊंगा। इस राम की पत्नी को तो मेरे पिता उठा लाए, और इस राम के छोटे भाई को मैं उठा ले जाऊंगा तो मेरे पिता बड़े प्रसन्न होंगे। तो तभी चली गया वो निकट भय त्यागे। और आगे दोहे में गोस्वामी जी क्या लिखे? बोले मेघनाद सम कोटि सत, मेघनाद
मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाए, जोधा रहे उठा जगदाधार शेष किमी, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसिया, उठे चले खिसिया। शब्द देखिएगा जरा क्या लिखा है। 54 दोहा है ये, 54 दोहा है। क्या लिखा है? बोले मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाई। गोस्वामी जी कहते हैं मेघनाथ के जैसे कोटि योद्धा लक्ष्मण जी को उठाने लग गए। वो चाहता था कि शव को शत विकसित कर दूं और अपने पिता को दूंगा, लो मार लाया उसको। लेकिन जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। छक्के छूट गए सब दैत्यों के, लक्ष्मण जी उठे उठाए ना। मेघनाथ ने जोर लगा लिया, वहां तो अंगद जी का पांव नहीं उठा, यहां लक्ष्मण जी कैसे उठ जाएंगे? बोले जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। बहुत जोर लगाया। आखिर में एक दैत्य ने कहा, अरे शव को ले जाके क्या होगा, अपने घर में अपशकुन करना, छोड़ जाओ इसको यहीं पे। तब ठोकर मारते हुए चला गया है। और इधर संध्या हो गई। श्री राम पूछ रहे हैं, लक्ष्मण नहीं आए, लक्ष्मण नहीं आए, लक्ष्मण नहीं आए। हनुमान जी चूंकि युद्ध लड़ते लड़ते तो बहुत दूर निकल गए थे, चूंकि बार बार मेघनाथ अपना स्थान बदलता था तो लक्ष्मण जी को भी बदलना पड़ता था, तो इतना युद्ध का मैदान। फिर हनुमान जी सुग्रीव जी ढूंढते हुए और जो देखा कि लक्ष्मण तो मूर्छित पड़े हैं, किसी से नहीं उठे। किससे उठे? क्या लिखा है? तब लगिते आयऊ हनुमाना, तब लगिले आयऊ हनुमाना। अनुज देख प्रभु अति दुख माना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। इतनी देर में श्री हनुमान जी आए हैं और ज्यों देखा मूर्छित बरछी आर पार हो रही है, कमर से लगी है और बाहर निकली पड़ी है, रक्त का फुवारा छूट रहा है। हनुमान जी भर लिए हैं गोद में और श्री राम के पास ले आए हैं। अनुज देख प्रभु अति दुख माना। देख करके श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। अब कथा भी सुनिएगा मेरे भाई बहन, और जो तात्विक चिंतन है लंका कांड का वो भी सुनिएगा। बोले मेघनाथ कौन है? काम। और लक्ष्मण जी हैं भक्त, वैराग्य हैं लक्ष्मण जी। राम जी ज्ञान है, सीता जी भक्ति हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, वैराग्यवान भक्त हैं। काम ने वैराग्य को मूर्छित कर दिया। अभी हम लोग आगे सुनेंगे कि मेघनाथ से पहले कुंभकर्ण मारा जाएगा, बाद में मेघनाथ मारा जाएगा। पहले मेघनाथ नहीं मारा जाएगा, आ गया है भले, पर मारा जाएगा बाद में। क्रम मरने का क्या होगा? क्रम होगा, पहले कुंभकर्ण मरेगा, फिर मेघनाथ मरेगा, फिर रावण मरेगा। क्यों? बोले मेघनाथ है काम और कुंभकर्ण है अभिमान। देहाभिमान के बिना काम नहीं मरेगा। पहले देहाभिमान मरेगा, पीछे काम मरेगा और फिर मोह मरेगा। तो देहाभिमान कैसे मरेगा? जब तक इस शरीर को ही मैं मानते रहे, जब तक इस शरीर को ही मैं और मेरा मानते रहे, तब तक मेघनाथ और रावण नहीं मरने वाले। जब ये मानेंगे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान ही मेरे हैं,
ये शरीर तो इस आत्मा का पहनावा है, वस्त्र है, बार बार वस्त्र मिलता है, छूटता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, और उनको प्राप्त करने के लिए मुझे ये देह मिली है। जैसे हमारे पास गाड़ी है, पर मैं गाड़ी नहीं हूं। गाड़ी मिली थी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, वृंदावन जाने के लिए, और गाड़ी बहुत महंगी खरीदे, रोज सफाई करते हैं, सर्विस कराते हैं, पेट्रोल डीजल भराते हैं, पहिया दुरुस्त, पूरी गाड़ी दुरुस्त, लेकिन कभी गाड़ी को चलाए ही नहीं, कभी गाड़ी चला के वृंदावन गए ही नहीं, मंजिल पे गए ही नहीं, तो गाड़ी का क्या लाभ। ऐसे इस देह रूपी गाड़ी की आत्मा सवारी कर रही है, और इस देह रूपी गाड़ी की सफलता इसी में है कि इस आत्मा को इस गाड़ी की सवारी करके परमात्मा श्री कृष्ण के पास, श्री राम के पास पहुंचा दिया जाए। और इस देह रूपी गाड़ी से ये काम नहीं हो पाया तो फिर क्या हो पाया। आजकल सुनते हैं ना कि 10 साल में डीजल वाली गाड़ी बंद हो ही जाती है, आप 1 किलोमीटर न चलाइए उसको, तब भी 10 साल बाद डीजल वाली गाड़ी बंद जी, 15 साल बाद पेट्रोल वाली गाड़ी बंद, ऐसे 75 साल बाद ये वाली गाड़ी बंद हो जाएगी, 80 साल बाद। आजकल तो जल्दी बंद हो रही हैं गाड़ियां, किसी की 50 साल में ही बंद हो रही है, किसी की 55 में ही बंद हो रही है, खबर ही नहीं इंजन कब बैठ जाए। तो इस देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। तो जब तक देहाभिमान नहीं मरेगा तब तक काम नहीं मरेगा, पहली बात। दूसरी बात, काम ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। आध्यात्मिक अर्थ क्या है, हम सब जीव ही मानो लक्ष्मण जी हैं, पर कौन सा जीव लक्ष्मण है, जिसका लक्ष्य पे मन लगा हुआ है। लक्ष्मण माने जिसका लक्ष्य पे मन लगा हुआ है। जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, गोविंद के चरण कमल की प्राप्ति। जिसका भगवत प्राप्ति पे, लक्ष्य पे मन लगा है, वह लक्ष्मण है। और उन लक्ष्मण से काम लड़ने आया है। समझिएगा, काम ने क्या किया, काम ने लक्ष्मण जी को मारा तो नहीं, हमको मारेगा तो नहीं काम, लेकिन अधमरा कर देगा, मूर्छित कर देगा। अच्छा, काम ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, और उसके बाद काम लक्ष्मण जी को उठाना चाहता है, लेकिन उठा नहीं पाया। अर्थ क्या है कि भक्त को जो लक्ष्मण बन गए हैं, माने लक्ष्य पर मन लगा है, उनको हो सकता है काम मूर्छित तो कर दे, लेकिन काम उनको उनके रास्ते से उठा नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं हम क्या कहते हैं। काम ने लक्ष्मण जी को मूर्छित तो कर दिया, पर अपने स्थान से उठा नहीं पाया। ऐसे हो सकता है कभी काम हमको मूर्छित कर दे, पर हमारे भक्ति पथ से वो हमको उठा नहीं पाएगा, वो हमको गिरा नहीं पाएगा। कब नहीं गिरा पाएगा, जब राम नाम का आश्रय लिए रहेंगे तो, जब कृष्ण नाम का आश्रय लिए रहेंगे तो। नहीं तो कितने ऐसे भाई बहन हैं हमको बोलते हैं महाराज कि भजन करने लगे और बहुत काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, आदि आदि। तो ऐसा क्यों हुआ? और प्रायः सबके साथ होता है। पहले ठीक था, भजन करने लगे तो और विकार प्रबल हो गए। उत्तर क्या है? उत्तर यह है कि 10 साल से कमरा बंद पड़ा था, और आज आप कमरा खोल के झाड़ू लेके कमरे को सफाई करने चले, और 1 घंटा आप साफ किए तो साफ हो जाएगा क्या कमरा? 10 साल से कमरा बंद पड़ा था, और आप अब झाड़ू लेके घुसे तो 10 मिनट में कमरा साफ हो जाएगा क्या? नहीं। 10 मिनट में क्या होगा? 10 मिनट जब आप झाड़ू लगानी शुरू किए तो हुआ क्या? जो धूल मैल जमी हुई थी वो उखड़ गई, और आप तो कमरा साफ किए नहीं, आप सिर से पांव तक धूल में भर गए।
ओ आपने कहा ये क्या हुआ, मैं तो कमरा साफ करने चला था, मैं ही धूल में भर गया। लेकिन ये प्रक्रिया का एक अंग है। अब कोई घबरा के आ गया कि भैया मेरे बस की नहीं है सफाई, झाड़ू वहीं फेंक आ गया तो ठीक है, कमरा कभी साफ ही नहीं होगा। लेकिन कमरा साफ करने गए जो 10 साल से बंद था, 10 मिनट बाद धूल उड़ी, हम लोग धूल में सन गए, पर यह भी सफाई का एक चरण है। ऐसे भजन करने लगे, काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मोह बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, यह भी एक चरण है। लेकिन जो कमर बांधकर झाड़ू लगाता ही रहा, कूड़ा उठा उठा के समेटता ही रहा, तो क्या होगा साहब? तो ये होगा धीरे धीरे वो धूल साफ होने लग जाएगी। और यदि कमर कस के सफाई करते रहे, एक दिन कमरा बढ़िया आलीशान बन जाएगा, ठाकुर जी का सिंहासन विराजमान करने लायक हो जाएगा। पर उसका हो जाएगा जो झाड़ू लेके लगा रहेगा, जो कहेगा हर 10 मिनट बाद ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो क्या होगा? ये तो 10 साल से बंद कमरे की कहानी थी, और मुझ जैसे जीव का मन तो जाने कितने जन्मों से बंद पड़ा है। गुरु लोग मुझ जैसे जीव को नाम वाली झाड़ू दिए हैं इस हृदय वाले कमरे को साफ करने के लिए। अब मैं जरा से में घबरा जाऊं कि ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, 100 नाटक। अरे लगे रहो भैया, बस लक्ष्मण बन जाएं, माने लक्ष्य पे मन केंद्रित रहे। ये जो जीवन में धूल उड़ रही है, परेशानियों की, विपत्तियों की, काम की, वासना की, क्रोध की, ये धूल थम जाएगी। थोड़ा सब्र तो करिए, झाड़ू लगाना न छोड़ दीजिएगा, नाम वाली बुहारी से अंतःकरण को साफ करते ही रहिए। एक दिन स्वच्छ हो जाएगा और फिर सीताराम पुष्पक विमान में बैठ के आ जाएंगे। श्यामा श्याम पुष्पक विमान में बैठ के आ जाएंगे। तो मेघनाथ ने मूर्छित तो कर दिया, पर गोस्वामी जी लिखे कि मेघनाथ सम कोटि सत जोधा रहे उठाई, और जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। उठे नहीं, काम मूर्छित कर देगा भक्त को, पर भक्त को अपने पद से नहीं गिराएगा। एक बात। अब दूसरी बात सुनिए, भक्त मूर्छित हो गया, अब क्या तरीका है? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, अब उनकी मूर्छा दूर करने का क्या तरीका है? तरीका यह है कि कोई संत उठा के भगवंत के चरणों में ले जाए। काम से मूर्छित जीव का मन हो गया, अब क्या तरीका है? कोई संत आए और काम में मूर्छित लक्ष्मण जी को उठा ले। और हनुमान जी कहां ले गए? तब लगी ले आयऊ हनुमाना, तब लगिले आयऊ हनुमाना। अनुज देख प्रभु दुख दुख माना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। हनुमान जी आए हैं, लक्ष्मण जी को उठाए हैं और ठाकुर के चरणों में ले गए हैं। यही हमारे साथ होगा। हो सकता है कोई मेघनाथ हमको कभी मूर्छित कर दे, पर यदि हनुमान जैसे सदगुरु का आश्रय लिए हुए हैं तो हम मूर्छित पड़े होंगे, तब भी गुरुदेव आएंगे और हमको उठा करके गोविंद के चरणों में पहुंचा देंगे। तब लगी ले आयऊ हनुमाना। हनुमान जी गोद में उठा ले आए और भगवान के चरणों में लिटा दिए।
देख करके भगवान व्याकुल हो गए। अब क्या किया जाए? उसी समय जामवंत जी बोले, क्या बोले? जामवंत कह वैद सुषेना, लंका रहई को पठई लेना। लंका रहई को पठई लेना। उसी समय श्री जामवंत जी बोल उठे। श्री राम तो अत्यंत व्याकुल हो गए। अब नर लीला हो रही है ना, तो सारे ही रोल करके भगवान दिखाएंगे। अनुज देख प्रभु अति दुख माना, व्याकुल हो गए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? उसी समय जामवंत जी ने धीरज धराया। हे प्रभु, इसका केवल एक ही उपचार है। क्या? मेघनाथ ने शक्ति मारी है, शक्ति लग गई है मेघनाथ को। अब यदि जामवंत कह वैद सुषेना, सुषेन नाम के वैद हैं, लेकिन रहते कहां है? बोले लंका रहई को पठई लेना। रहते लंका में हैं, लावे कौन? संकेत समझिएगा। सुखेन वैद का नाम है, सुखेन। सुषेन भी बोलते हैं और सुखेन भी बोलते हैं। सुखेन वैद कौन? वैद कौन? सतगुरु वैद वचन विश्वासा। सतगुरु वैद वचन विश्वासा। संयम यह न विषय के आशा। संयम यह ना विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मोरी। रघुपति भगति सजीवन मोरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अनुपाम श्रद्धा मति पूरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो वैद कौन साहब? सतगुरु वैद वचन विश्वासा। शरीर के रोग के लिए बड़े डॉक्टर बने हुए हैं। ऑर्थोपैड, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, ये ईएनटी हैं, आदि आदि। हर रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर है। आजकल तो हम लोग, पहले तो लोग फिजिशियन के पास ही चले जाते थे, अब लोग नहीं जानते। खांसी जुकाम हो तो ईएनटी ढूंढते हैं। अब पेट में समस्या हो तो फिजिशियन के पास नहीं जाते, अब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ही ढूंढते हैं। तो शरीर का रोग हो तो शरीर के उस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर को ढूंढते हैं। लेकिन मानसिक रोग हम जीवों को हो गए हैं। इस मानसिक रोग के, इस भव रोग के डॉक्टर कौन है? गुरुदेव हैं। लेकिन शरीर के प्रति तो हम लोग बहुत सावधान हैं। अभी किसी के घुटने में समस्या हो जाए तो वो सबसे बढ़िया हड्डी के डॉक्टर को ढूंढेगा और घुटने भी बदलवा लेगा, ठीक कराएगा, ठीक। लेकिन हम लोग मानस रोग के लिए सावधान नहीं है। जबकि शरीर को रोग हो भी गया तो अधिक से अधिक एक शरीर छूटेगा, और भव रोग हो गया तो जाने कितने जन्म बिगड़ेंगे खबर नहीं है। तो भव रोग के वैद्य कौन है भाई? भव रोग के वैद्य हैं गुरुदेव। और वो दवा कौन सी देते हैं? बोले रघुपति भगति सजीवन मूरी। असली संजीवनी बूटी भगवान की भक्ति है। और अनुपान श्रद्धा मति पूरी, उसको लेने की विधि क्या है? श्रद्धा। अपने से हम दवा नहीं लेते,
मेडिकल स्टोर पे जाके ये कहते हैं क्या मेडिकल स्टोर वाले से कि भैया एक वो हरा पत्ता निकाल दे, एक नीला पत्ता निकाल दे, एक वो लाल वाली शीशी मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, एक वो निकाल दे। ऐसे दवा लेते हैं क्या मेडिकल स्टोर से? ना, हम लोग डॉक्टर से पर्चा लिखाते हैं और कहते हैं जो लिखा है वो दे दे। यदि कंपनी भी बदल गई तो आदमी लेने को तैयार नहीं होता। तो शरीर के रोग के प्रति तो इतने सावधान हैं और भव रोग के प्रति जो मन में आया वही कर रहे हैं कि हम तो ऐसे ही कर लेते हैं जी, हमको तो जो ठीक लगता है वो कर लेते तो ठीक है। कैंसर का इलाज चूरन चटनी खा के हो जाएगा? कैंसर का इलाज क्या अजवाइन और नमक खा के हो जाएगा? उसके लिए स्पेशलिस्ट ढूंढना पड़ेगा। ऐसे भव रोग के लिए भी स्पेशलिस्ट सदगुरु को ढूंढना पड़ेगा कि चूरन चटनी से हो जाएगा। इसलिए विधिवत दीक्षा ग्रहण करनी होगी, विधिवत आश्रय लेना होगा, विधिवत मंत्र जप करना होगा, उपासना, पंथ, आचार्य, गुरु, परंपरा सबको स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। ऐसे थुल से कुछ नहीं होगा। तो जामवंत कह वैद सुषेना, लंका रही को पठई लेना। जामवंत जी ने कहा प्रभु लंका में सुखेन नामक वैद्य रहते हैं। अच्छा, ये सुखेन वैद्य कौन है? सुखेन का अर्थ होता है जो सुख से रहे। और कहां रहे? लंका में। लंका क्या है? कल हम सुने ये जगत ही लंका है। जैसे समुद्र से लंका घिरी है, ऐसे हम लोगों का जीवन भी भवसागर से घिरा हुआ है। जैसे लंका में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ हैं, ऐसे हम लोगों के जीवन में भी काम, क्रोध, अहंकार इत्यादि हैं। लेकिन उसी लंका में कोई सुषेण वैद्य भी है। सुषेण वैद्य माने जो उस लंका में भी सुखपूर्वक रह रहा है। तो इस लंका में भी सुखपूर्वक अपने आनंद में, मस्ती में कौन रह रहा है? गुरुदेव। गुरुदेव इस लंका में भी अपने आनंद में रह रहे हैं। जामवंत तो कहा वैद्य सुषेना, लंका रही को पठई लेना। लाए कौन? जैसे ही सुना हनुमान जी उठ खड़े हुए। और अब अगली चौपाई पढ़िएगा, बड़ी जादू भरी चौपाई है। आश्चर्य इस चौपाई का यह है कि हनुमान जी गए होंगे, लांघे होंगे दीवालों को, रात का समय था, पूरा भवन उखाड़ के लाएंगे वैद्य का, तो कुछ समय तो लगेगा ना। तो गोस्वामी जी इस प्रसंग में 2-4 चौपाइयां तो रखते। अरे अंगद रावण का संवाद 20 दोहों में कह दिया, मंदोदरी ने समझाया अनेक दोहा कह दिए, माल्यवान ने समझाया अनेक दोहा कह दिए। यहां गोस्वामी जी को क्या जल्दी पड़ी थी? आप चौपाई पढ़िए फिर अर्थ समझिएगा। क्या लिखे? बोले धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता, धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता। आपको ये चौपाई पढ़ के अचंबा नहीं होता क्या कि गोस्वामी जैसे भूल हो गई लिखने में? अंगद रावण संवाद 20 दोहा सैकड़ों चौपाइयों में, मंदोदरी समझा रही है 20 चौपाइयों में, और यहां इतनी जल्दी पड़ गई हनुमान जी को, गोस्वामी जी को, कि धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता। आधी चौपाई और आधी में कह दिया आने भवन समेत तुरंता। लो, अरे 2-4 चौपाई तो कह देते गोस्वामी जी, कोई उत्तर देगा? आधी चौपाई में चले भी गए और आधी चौपाई में ले भी आए, 2-4 चौपाई तो कहते कम से कम। नहीं, धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता और आने भवन समेत तुरंता। क्या समझेंगे? चौपाई का अर्थ है कि छोटा रूप बना के हनुमान जी गए और भवन के सहित सुषेण वैद्य को उठा लाए। समझिएगा बंधुओं, बहुत गहरा है लंका कांड। धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता
और आने भवन समेत तुरंता। अर्थ क्या हुआ? पहली भाव की बात यह है, समय लगता है छोटा होने में, गुरुदेव के आने में समय नहीं लगता है। जीवन में समय लग जाता है हम जीवों को छोटा बनने में, समय लग जाता है हमको दीन बनने में। गुरु को आने में देर नहीं लगती। हमारा अहंकार ही गुरुदेव को जीवन में प्रकट नहीं होने देता। हमारी मरोड़, हमारा अहंकार, हमारा अभिमान जीवन में गुरु कृपा नहीं होने देता। जीवन खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, पर जीवन में गुरु कृपा नहीं होती। अब गुरु कृपा के बिना सब कृपाओं पे ताले लगे रहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी लिखे, धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता, और आधी चौपाई में कहे आने भवन समेत तुरंता। इतनी जल्दी? हाँ, इतनी जल्दी। जिस कमरे में हम रहते हैं उसी कमरे में ट्रांसफार्मर लगा हो, और यदि तार टूटा हो तो उसी कमरे में अंधेरा होगा। और भले ट्रांसफार्मर 20 किलोमीटर दूर हो, तार जुड़ा हुआ हो तो 20 किलोमीटर दूर से भी घर में उजाला होगा। धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता, समझिएगा, अपने को छोटा बनाने की देर है। वो पंजाबी में भक्त लोग गाते हैं, सदा निवयानु रब मिलदा के नीवा होके चल बंदया। सदा निवयानु रब मिलदा के नीवा होके चल बंदया। मैं नीची मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं नीची मेरा सतगुरु ऊंचा। हनुमान जी छोटे हो गए, हम लोग कहां छोटे हो पाते हैं। छोटा होना माने जीवन में किसी भी तरीके का अहंकार न रह जाए। धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता, और आने भवन समेत तुरंता। एक बात और कि हनुमान जी पूरे घर के सहित उठा लाए वैद्य जी को। क्यों? पहले लीला का कारण सुनिए, फिर तात्विक कारण सुनिएगा। लीला का कारण क्या है? हनुमान जी सोचे मैं रात को दरवाजा खटखटाऊंगा, वैद्य जी उठो। वैद्य जी तो उठे नहीं, पता चला आसपास के मोहल्ले वाले और उठ गए, तो पता चला वहीं मार धाड़ होने लग गई। समय अपने पास कम है। दूसरा, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, वैद्य जी आंख मसलते हुए उठेंगे, पूछेंगे क्या बात है, फिर मैं लंबी कहानी सुनाऊंगा। अच्छा, रोगी कोई और है, मैं बताऊंगा, ठीक से बता पाया कि नहीं बता पाया। अच्छा, फिर वो कहेंगे मैं कपड़े पहन लूं, मैं तैयार हो जाऊं, तब चलूंगा, देर लगेगी। अच्छा, मैं अगर सोते सोते उनको चारपाई के समेत उठा लाऊं तो कहेंगे मेरा दवा खाना वहां रह गया। 100 बात होंगी। अच्छा, एक और बात, यदि मैं केवल वैद्य को ले जाऊं, रावण ढूंढवाएगा वैद्य कहां गया, ठीक, इनको दंड देगा। और यदि मैं इनका घर ही उखाड़ लूं तो रावण ढूंढवाएगा, इनका घर ही नहीं मिलेगा। और जब इनका घर ही नहीं मिलेगा तो कर्मचारी जाके कह देंगे घर ही नहीं मिल रहा, तो आदमी कहां मिले, तो दंड से बच जाएंगे। ये तो लीला परक अर्थ हैं, पर अभी कहा ना दो अर्थ हैं। एक लीला परक अर्थ है, एक तात्विक अर्थ है। तो तात्विक अर्थ क्या है कि हनुमान जी भवन के सहित गुरुदेव को लाए। समझिएगा बंधुओं, जीवन में काम आने वाली बात है। भवन के सहित गुरुदेव को लाए, अर्थ क्या है कि गुरुदेव जब भी आते हैं अपने भवन के साथ ही आते हैं। जिसके पास आते हैं गुरुदेव अपने भवन के साथ आते हैं। आप कहेंगे कैसे? बोले जो गुरुदेव का शरीर है यही उनका मकान है। आप कहेंगे नहीं, हमारे गुरुजी तो अयोध्या रहते हैं, वृंदावन रहते हैं, वहां उनका घर है ना। वो उनके मकान का मकान है।
वो जो अयोध्या में रहते हैं, चित्रकूट रहते हैं, वृंदावन रहते हैं, वो गुरुदेव के मकान का मकान है, वो भी दिव्य है। लेकिन गुरुदेव को घर समेत उठा लाए, माने ये शरीर ही उनका मकान है, और इस शरीर रूपी मकान में गुरुदेव रहते हैं। अर्थ क्या है कि गुरु शरीर नहीं है, गुरुदेव तो भगवान के परिकर हैं। यदि वे सखी भाव से भजन करते हैं तो गुरुदेव के इस शरीर के भीतर राधा रानी की कोई सखी रहती है, लेकिन वो राधा रानी की सखी नित्य वृंदावन से ऐसे नहीं आ जाएगी। वो राधा रानी की प्रिय सखी मकान के संग आएगी। गुरुदेव का शरीर ही उनका मकान है, और इस शरीर रूपी मकान में सारी दवाएं हैं। दवा क्या है? रामायण की कथा दवाई है, भागवत जी की कथा दवाई है, गीता जी की चर्चा दवाई है, गौरांग कथा दवाई है, पुराण की चर्चा दवाई है। गुरुदेव के इस शरीर रूपी मकान में सबरी दवा है। जैसा रोगी देखेंगे वैसी दवा दे देंगे। पर भैया सदगुरु वैद वचन विश्वासा, विश्वास तो करे। डॉक्टर से कहे ये दवा क्यों लिख दी, मुझे तो अच्छी नहीं लगती है, दूसरी लिख दो जी। ऐसा कोई कहता है कि डॉक्टर को, कि डॉक्टर के सामने डींग मारता है, अजी मेरे तो कहीं दर्द नहीं है। अरे दर्द नहीं तो तू आया क्यों था यहां पे? ऐसी कोई डींग मारता है क्या डॉक्टर को? डॉक्टर को तो हम अपना दिल खोल के रख देते हैं, लिख के ले जाते हैं, ये भी समस्या है जी, वो भी समस्या है जी, यहां भी दर्द होता है जी, वहां भी दर्द होता है जी, पेट साफ नहीं होता जी, मूड दुखता है जी, कमर दुखती है जी, फला होता। घंटों तक कहानी सुनाते हैं डॉक्टर को।